एक गृह निर्माण किया जाता, ध्यान पूर्वक सुनो। घर को बनाने के लिए अच्छा घर बनाता करीब 6 महीने लगते हैं, ज्यादा नहीं। जोधपुर शहर में जितने अच्छे मकान है, शायद इंडिया में ऐसे मकान नहीं। बुरा मत मानना हो, मैं कोई प्रशंसा नहीं करता हूं। जोधपुर की पत्थरों की आप गढ़ाई देखें, कहीं बंबई नहीं मिलेगा ऐसे मकान, बंबई में भी नहीं। इतने बढ़िया मकान है, जैसे कोई हवाई जहाज जैसे जैसे मकान बन गया, हेलीकॉप्टर जैसे मकान। और वो घड़ करके पत्थरों को घड़ते हैं, बहुत पैसा लगता है। एक एक मकान 4-4 करोड़ के, 1-1 करोड़ का मकान, सिर्फ एक फैमिली के लिए। ऐसा नहीं कि फ्लैट सिस्टम, ऐसा नहीं। तो उनके निर्माण कार्य में वो 6 महीना 12 महीना बना देते हैं इस मकान। और यदि इसी मकान को धीरे धीरे बनाया जाता तो 100 वर्ष में नहीं बनता। कितना टाइम लगेगा? तो खोज में जो ढिलाई है, कमी है, इस कमी को दूर करो। जल्दी से जल्दी कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो, ज्ञान प्राप्त होकर के परमात्मा के स्वरूप में मैं बदल कैसे जाऊं। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं, तुम बदलोगे कैसे? तुम्हारा तो रात दिन वही है क्या? यही बात भागवत में सुखदेव जी महाराज ने कही है कि राजन लोग संसार के 2 ही काम सीखे हैं। वो क्या? निद्रिया ह्रियते नक्तम दीवा ये निचे बावे दीवाचार ते हया राजन कुटुंभरणे नवा। रात में नींद लेते हैं, दिन में पेट भरते हैं, कमाई करते हैं, बच्चों का पालन करते हैं, बस ये 2 ही काम, तीसरा कुछ काम नहीं। तो फिर महाराज जी कहते हैं, घर धंधे में पछे मुहा, बोलो घर आठ पोहरे बेका, बोलो 8 पोहरे या मूर्ख ना के है, बोलो धैया मुख से कदे हन राम, मुख से जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय जय दरिया मुख से नहा के, बोलो राम। आचार्य श्री महाराज कह रहे हैं, घर धंधे में पचमुआरे 8 पोर का, 8 पोर 32 घड़ी रात दिन घर में रह करके, घर धंधे में। 48 साल की उम्र के बाद में, 50 वर्ष के बाद में थोड़ा सा तो व्यक्ति को किनारा करना चाहिए, निवृत्ति परक जीवन जीना चाहिए। प्रवृत्ति में कभी कल्याण नहीं होगा। सारे शास्त्र निंदन घोष है ये शास्त्रों की। प्रवृत्ति यदि है तो प्रवृत्ति में भी निवृत्ति को अपनाना ही पड़ेगा। बिना निवृत्ति हुए, बिना निवृत्ति परक व्यक्ति का ही कल्याण होता है, ये एकदम सत्य बात है। राजा जनक के पास में राज्य था, राज्य होने पर भी वो प्रवृत्ति में निवृत्त हो गए। प्रवृत्ति में निवृत्त ऐसे निवृत्त हुए, किसी ने कह दिया कि महाराज आप ठाक से बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, पता नहीं आपको आपके नगर में आग लग गई है। बोले कोई बात नहीं भैया, अभी दूर है, लगने देखते हैं क्या होता। फिर आग नजदीक आ गई, शहर में आ गई, अंदर आ गई, मेल में आ गई, कोई बात नहीं। राजा के मन में कोई भय नहीं है, क्योंकि राजा ने सारा संसार को ईश्वर का खिलवाड़,
ईश्वर का मनोरंजन मान लिया कि संसार ये ईश्वर का मनोरंजन है, मेरा थोड़ा ये राज मेरा नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, धन मेरा नहीं। तो प्रवृत्ति में भी वो निवृत्ति हो गई, प्रवृत्ति में भी वो निवृत्ति मार्ग को अपनाया। इस वास्ते वो ये सोचता कि मेरा मन संसार में चलायमान रहे, संसार के आरंभ में जुटा रहे और पड़ा रहे, डूबा रहे और मेरा भला हो जाएगा, नहीं होगा तीन काल में। इस वास्ते 50 वर्ष की उम्र के बाद में व्यक्ति को धीरे धीरे जो है कर्माकार वृत्ति से अलग होना चाहिए, साधना में लगना चाहिए। गर्दंदे में पचमुआरी 8 पौर बेकाम, कितनी बढ़िया बात। दरिया मूर्ख नहीं के मुख से कदे निराम। इन वास्ते महाराज जी कहते हैं, अरे थारो हीरा सो जन्म घ मायो भजन, थारो हीरा सो जन्म घ मायो भजन बावरा। तुमने क्या किया? नहीं आयो तू संता शरणे, नहीं तू हरि गुण गायो, नहीं तू आयो संत। अरे पच पच मरियो बेलरी नाई रे, सोए रयो रे उठे खायो भजन बिना बावरा। सोई रयो उठ खायो रे मूर्ख तू, सोई रयो उठ खायो भजन बिना बावरा। अरे थने हीरा सो जन्म घ मायो भजन बिना। ये संसार कैसा है जो तू इसको सत्ता मान रखा है? ये कैसा? ये संसार हाट बनिए का सब जग सौदे आयो, संसार सब जग सौदे संसार हाट बनिए को सब जग सौदे आयो। अरे चतुर्मान चोगना कीना, मूर्ख मूर्ख गायो भजन बिना। हरो हीरा सो अरे बावरे पगले पगले, अरे पगले बावरे हीरा सो जन्म घमायो। बोलो राम। महापुरुष अरे पगला ऐसा हीरा जैसा जन्म। ये संसार क्या है? बनियों का हाट है, बाजार है, मार्केट। लोग आते हैं, जन्म लिया, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, पुण्य करेंगे, दान करेंगे, शुभ कार्य करेंगे तो माला माल हो जाएंगे। और यहाँ आकर के ठगे हुए चोरों से कौन ठग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तुम्हारी ममता, तुम्हारी पारिवारिक आसक्ति, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। धंधे धंधे आगे धंधा पीछे धंधा, आगे धंधा पीछे धंधा, और धंधा में फिर धंधा। धंधा माई राम सिमरे सो सायब का बंदा। बोलो राम। आगे पीछे धंधा। ये संसार जो ना हरगिज कम नहीं होगा, तुम्हारा धंधा भी कम नहीं होगा। एक दिन ऐसा होगा हम नहीं होंगे,
हमको जाना पड़ेगा भाई। तो सुन लो, ये संसार के स्वरूप के बारे में आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं, रे भाई गर्दंदे में पचमुआ 8 पोर बेकाम, दरिया मूर्ख नहीं केर मुख से कदे में राम। मूर्ख बताया महाराज, कितना मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? ध्यान पुरुष में। एक बार एक कोई राजा ने सत्संग सुनी, ऐसी सत्संग सुनी कोई, तो मन में आया कि भाई संसार में सबसे बड़ा कृपण कौन, सबसे बड़ा मूर्ख कौन, सबसे बड़ा क्रोधी कौन? तो बोला सबसे बड़ा मूर्ख जो है ना, मूर्ख में सारे अवगुण होते हैं, क्रोध भी होता, लोभ भी होता, मोह भी होता, आसक्ति भी होती, पाप भी होता, मूर्ख होता ना। तो बोले एक दिन राजा ने मंत्री सरकार, मंत्री महोदय, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है ये डंडा देता मैं तुझे, जो सबसे बड़ा मूर्ख हो उसके हाथ में डंडा दे देना। मंत्री ने लिया वो डंडा, और डंडा लेकर के मंत्री घूमता फिरा, जगह जगह घूम रहा, घूमता 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 6 महीना 12 महीना 1.5 साल हो गया। वहां देखा कि इसके पास में पैसा तो है, पर इतना नहीं, गरीब है बेचारा, क्या कर सकता, भजन भी नहीं करता, तो कुछ कर थोड़ा बहुत दानी, ये कृपण है लेकिन भजन भी करता है तो ठीक, तो भी ठीक, ये भजन नहीं करता पर दान करता तो भी ठीक। गुण वो देखता गया मंत्री, देखते देखते आखिर वो डंडा है सो राजा के हाथ में दे दिया, ले लीजिए मारा। तो ऐसा बोला नहीं हो मूर्ख आप हो, राजा को ऐसे कैसे कहे कि आप मूर्ख हो, डंडा दे दिया, ले लीजिए मारा। ये आप, राजा ने कहा इसका मतलब मैं मूर्ख हो कि मार, ये तो मैं कैसे कह सकता हूं, आपने कहा था कि भाई उसको देना, तो मेरी दृष्टि में आप दिखे मुझे। राजा ने कहा जो मैं मूर्ख हूं तो मुझे इसकी व्याख्या करें आप। तो मंत्री ने कहा व्याख्या मैं क्या करूं, आपको जानती हैं, आप कभी दान करते हैं कि नहीं, भजन करते हैं कि नहीं, महापुरुषों को बुलाते हैं कि नहीं, सत्संग करते हैं कि नहीं? कि मैं कुछ नहीं करता हूं। तो कुछ नहीं करते हैं तो इस संसार में आपसे बड़ा और मूर्ख कौन होगा, ये आप सोच लो, मैं क्या कहूं। राम, तो सबसे बड़ा जो मूर्ख कौन है, जो हर प्रकार से नीचे गिरा हुआ, दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता, सत्संग नहीं सुनता, सत्संग करवाता नहीं, लोगों को अच्छी प्रेरणा देता नहीं, साधना नहीं करता, माने आत्मा अधोपतन की ओर जो जारी है और उसी में वो लगा हुआ, उसका प्रयास है कि मैं नीचे से नीचे जाऊं, नरक में जाऊं और भी चला जाऊं, यही प्रयास है उसका। भगवान के भजन को छोड़ना सबसे बड़ा मूर्ख बताया है। तो महाराज कहते दरिया मूर्ख नहीं के मुख से कदे है न राम, राम का नाम नहीं लेते। इसलिए प्यारे भाई और माताओं, मानव जीवन जो हमें मिला है उस साधना के लिए, और काम तो सभी योनि में भोग ऐसा आराम मिलेंगे, खाने पीने की वस्तुएं मिलेगी, सब मिलेगा, लेकिन ये चीज नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति प्राप्त करनी है, अखंड आनंद की प्राप्ति करनी है, तो ये शरीर है। तो महाराज श्री ने इसके विषय में ये बात